मैं सबसे पहले तो अपने एक्सप्रेस न्यूज़ शाह मोहम्मद जी का स्वागत का अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने कीमती समय से मुझे समय दिया। तो लेकिन हाई कोर्ट से जुड़ चुका हूं। अब तो हम बेटा क्या पूरे ज़िले में मैं जो है हाई कोर्ट का कार्य करता हूं। जो है हम बेटा को बड़ा लाभान्वित किया। 3 करोड़ रुपए माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी की प्रयासों से, माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ सरकार में दिए गए। जनपद सहारनपुर की नगर पंचायत अम्बेटा पीर में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और हमारे साथ में सपना रोहिला के पति अजय रोहिला जी इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी है वो किस किस प्रकार से इसको निभाएंगे और क्या क्या पार्टी का धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले तो एन एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। मैं सबसे पहले तो अपने एक्सप्रेस न्यूज़ शाह मोहम्मद जी का स्वागत का अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने कीमती समय से मुझे समय दिया। और रही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ने, और हमारे ज़िले के जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने, और हमारे माननीय सांसद प्रदीप चौधरी ने, लोकप्रिय विधायक हमारे कीरत सिंह चौधरी जी, और हमारी नगर पंचायत के बीजेपी के जो प्रभारी बनाए गए, हमारे नगर पंचायत के प्रभारी श्री अनिल कुटीर जी, और हमारे ही मंडल के जो मेन हैं सुशील पंवार जी का, और सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इस महायज्ञ में अमल कर हमें जो है ये एक उपलब्धि दिलाई। पार्टी ने हमें विश्वास किया। मैं सभी के शीर्ष नेतृत्व, सभी माननीय विधायक जी का, एमपी साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा पार्टी का विश्वास व्यक्त किया है। मैं उसी जो विश्वास है जनता का और पार्टी का, उसको लेकर जो है नगर पंचायत में जो चुनाव चल रहा है, और जीतने के बाद हम जो है पार्टी की जो निष्ठा है, सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास, उसी को लेकर हम जनता की सेवा करेंगे। नगर पंचायत का बच्चा बच्चा जानता है, एक प्यारा सा नाम है आपका, कोकी वकील के नाम से जानता है। अगर किसी को कोई भी परेशानी आती है तो सीधा आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। अगर आप जनप्रतिनिधि बनते हैं उसमें कोई बदलाव आएगा सर? नहीं, क्योंकि जो जनता है वो हमेशा जब भी वो परेशान होती है, कुछ होती है, तो न्याय और अन्याय की बात आती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो हम पे विश्वास किया, जब हम वहाँ एक जनप्रतिनिधि बनने के बाद, हमारी वाइफ जो जनप्रतिनिधि बनने के बाद टाउन में जाएंगे और नगर पंचायत में, तो हम जो हैं उससे पहले ही जो हमारी शक्तियाँ हमें मिलेंगी नगर पंचायत के, एक कानून की दृष्टि से हम जो हैं, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद हूँ, तो उसकी दृष्टि से मैं पहले से ही सबकी मदद करता हूँ, क्योंकि जो लड़ाई है न्याय अन्याय की और कानून की, मैं उसमें पहले से ही उनके साथ हूँ। और अपना व्यस्त सारा समय लीगल में मैं उनको राय दूंगा, और सारे काम मैं कानून के हिसाब से जो विधिवत होते हैं उनमें उनका सहयोग करूंगा। कोई बदलाव नहीं आएगा, और जो काम हम नहीं भी किया है उस काम को भी हम पूरा करने का काम करेंगे। अभी सुना जाता है जो भी सेवा आपकी हुई है वो निस्वार्थ और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है। जो भी कानूनी सलाह है और हर प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी जहाँ जहाँ आपको ऐसा लग रहा है, और यहाँ जनता ने बताया है, कुछ लोगों ने कुछ बताया था, आपका जिक्र किया था, गली नुक्कड़ पे जिक्र किया था कि वो फ्री में मुहैया कराते हैं कानूनी सलाह, जबकि हर चीज़ की एक फ़ीस होती है। इसमें कोई परिवर्तन आएगा सर? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पहले मैं 17 साल से जो है डिस्ट्रिक्ट पे और तहसील पे जो है अपना कार्य करता था। अब तो लेकिन हाई कोर्ट से जुड़ चुका हूँ। अब तो हम बेटा क्या पूरे ज़िले में मैं जो है हाई कोर्ट का कार्य करता हूँ, विधिक कार्य करता हूँ। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि अम्बेटे की जनता मेरे लिए, मेरे मतदाता एक भगवान के तरह मतदाता होते हैं, और कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है। मैं सदैव यही चाहूँगा कि मैं उनको अच्छी से अच्छी फ्री में बिना किसी कॉस्ट के सलाह दूँ, और अच्छी दूँ, जिससे कि उनके जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो सके। तो कहीं ना कहीं नगर पंचायत अम्बेटा पीर की जनता को खुश होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव बात है इनकी सर की, क्योंकि हर प्रकार से वो कानूनी सलाह भी देते हैं और जानकारी उनको है किस प्रकार से विकास होता है और कहाँ कहाँ पे ये सरकार की जो नीतियाँ होती हैं वो कहाँ तक किस तरह से पहुँचती हैं, करप्शन को कैसे ख़त्म किया जाता है, अन्याय के खिलाफ़ कैसे लड़ाई होती है, और हर एक प्रताड़ित पीड़ित व्यक्ति को न्याय किस प्रकार से मिलता है, उनको इस चीज़ की खूब बखूबी सहूलियत से जानकारी है और इस चीज़ को कर रहे हैं। और
केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर 2 बार सरकार बनी है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बार सरकार बनी है और वर्तमान में है। उसके बाद जो भी सरकार की नीतियां हैं और जो ये सिफारिश के ज़रिए से कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं और एक जागरूक व्यक्ति हैं, तो नगर पंचायत अम्बेटा पीर की जनता को अब की बार सूझबूझ से और निष्पक्ष होके और तोल मोल के हर प्रकार से अपने जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए। और क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो भारत में जो संविधान है और संविधान कानून के हिसाब से चलता है, और कानून से वाकिफ़ है तो वो अगर आपको सब रास्ते कानून का पता है तो बहुत सारे रास्ते बहुत जल्दी खुल जाते हैं। और रही विकास की बात, हमारा जो चुनाव मुद्दे है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, सबका साथ सबका विश्वास, उस सब पे विश्वास, उसको हम लेकर चलेंगे कि सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ने जो है यहाँ हमारे कस्बे में एक आदर्श योजना जो होती है उसको लेकर जो है हम बैठक को बड़ा लाभान्वित किया। 3 करोड़ रुपए माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी की प्रयासों से, माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ सरकार में दिए गए। उसमें जो है आप रात को भ्रमण करना तो चारों तरफ स्ट्रीट लाइटें हैं, बड़ी बड़ी हॉलोजन लाइटें लग गई। एक हमारा यहाँ हौद होता है, उसमें हौद में क्या है, पानी का निकासी का नहीं है। हम उसी योजना से जो है उसमें हौद में एक पंप लगा के उसको जो है खाले तक पहुँचाने का काम करेंगे। नंबर 2, यहाँ एक ITI है, वो ITI जो है सरकारी ITI है, वो 15 साल से फुट्टी पड़ी है, आप जाके देख लीजिए। एक उसी के पास ही एक लघु का वो है मिनी इंडस्ट्री एरिया। आज तक आप देखे जाके वहाँ 20 साल से जिस हमारे जो बाबूजी यशबीर बाबूजी हैं, जिन्हें हम प्यार से यशबीर बाबूजी, उनके भाई दिनेश मित्तल जी जो है, उन्होंने अम्बेटा को डेवलप करने के लिए 20 साल पहले मेरे से पहले उससे प्रयास किया। लेकिन उनके प्रयासों में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने उसमें कोई व्यस्त नहीं किया, और ना कोई लखनऊ गया ना यहाँ गया। जब तक उन्होंने प्रयास किया तो यहाँ एक मिनी इंडस्ट्री एरिया बनाया, उन्होंने डेवलप किया। आज अगर वो डेवलप होता तो अम्बेटे में जो बेरोजगारी है वो ख़त्म हो चुकी होती है। आप जाके देखना, वहाँ कूड़ियाँ पड़ी हुई है। तो जो भी व्यक्ति काबिल होता है उसके अंदर कोई भी काबिलियत होती है और वर्तमान में कोई कार्यरत रहते हैं हर समय, और उसको कहीं ना कहीं कहना होता है, बताना होता है। यही मीडिया का भी काम होता है, और सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म हैं सभी जगह जो प्रचार और प्रसार करते हैं चुनाव में, उनको भी एक बार एन एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम अपील करना चाहेगी वो सही तरीके से उस व्यक्ति को सबके सामने लाएं जनता के, और जो उसके विकास कार्य हैं उसको लाएं, ना कि किसी राजनीतिक नज़रिए से उसको देखा जाए। तो जो पॉजिटिव बात है वो पॉजिटिव कहनी चाहिए। मैं जनता से यही कहूँगा कि हम जो है अम्बेटे का जो रुका हुआ विकास है उसको करेंगे। यहाँ सड़क, वो जल की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, यहाँ बारात घर की व्यवस्था, यहाँ बारात घर सरकारी बारात घर नहीं है। यहाँ 20 साल से पानी की टंकी खड़ी है, वह सफ़ेद हाथी की तरह एक नई टंकियाँ बनवाएंगे। और लास्ट यही है कि हम विकास करेंगे, और जनता जानती भी है हम विकास करते हैं, हर तरह से सब लोगों की मदद करते हैं। बस मेरा अम्बेटे की जनता से एक ही अनुरोध है कि मैं 3 बार चुनाव लड़ चुका, अब की बार हम में विश्वास करें, हमारा विश्वास करें। अम्बेटे का विकास के लिए, अपने लिए नहीं, अम्बेटे के विकास के लिए मैं वोट मांग रहा हूँ। पूरे भारत में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो अगर अम्बेटे की जनता, देवतुल्य जनता, अगर हम पे भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार होगी और ये विकास की गंगा बहा देगी। मेरा आप सब अपने अम्बेटा के नगर वासियों से बहुत ही अनुरोध है कि अपना वोट विकास के रूप में आपके हमें दे, और हम नगर पंचायत तक पहुंचकर आप सबके विश्वास को, पार्टी के विश्वास को जो हमें व्यक्त किया है, इतना बड़ा विश्वास दिया है, हम उसको पूरा करेंगे। जनता के बीच में खरा उतरने का काम करेंगे। हर चीज़, राशन कार्ड, पेंशन, जल पानी की व्यवस्था, कानून व्यवस्था सब दुरुस्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी फिर जनता से अपील है कि वो हमें आपके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के आगे बटन दबाकर 4 तारीख को अपना वोट करें। तो ये थे हमारे साथ में वो जनप्रतिनिधि के रूप में जो उभरे हैं, जो प्रत्याशी के रूप में है, चेयरमैन पद प्रत्याशी के रूप में हैं। शिक्षित, पढ़े लिखे, जागरूक व्यक्ति हैं और हर प्रकार से समझते हैं चीज़ों को। फिर भी एक जो जनता भोली भाली होती है वो कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आकर अपने वोट को ख़राब कर देती है और फिर 5 साल तक उसको भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे शिक्षित, पढ़े लिखे व्यक्ति को, और ख़ास बात यह है कि
इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और हर प्रकार से सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं और कहाँ किसको किस प्रकार से न्याय दिलवाना है उसमें सक्षम हैं। ऊपर केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सभी संपर्क के लोग जो हैं वो जुड़े रहते हैं, जो नेतागण हैं, मान्यगण हैं हर प्रकार से, और जनता का जुड़ाव रहता है सिर्फ इसलिए कि हर प्रकार से वो सक्षम हैं न्याय दिलाने में। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को जनता को चुनना चाहिए, एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए, निस्वार्थ होके, निष्पक्ष होके एक बार अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। अपने साथी मोहम्मद नौशाद के साथ मैं आस मोहम्मद, नए अपडेट के लिए बने रहें एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।